हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मेरी लाइफ। और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है। आज का व्लॉग है इस बारे में कि मैं अपने भाई और माँ के साथ जा रही हूँ अपनी भाभी के यहाँ। तो बड़ी बात ये है कि मेरी भाभी अभी तक हुई नहीं है, अभी शादी होने वाली है और हम शादी से पहले उसके घर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हमें दावत दी गई है, बुलाया गया है मेरी भाभी के यहाँ से। मेरे भाई को, मेरी माँ को, मुझे भी और घर वालों में सबको ही बुलाया था, पर हम 3 आ पाए हैं। तो हमें ना रास्ता मालूम नहीं है, मेरी माँ को भी मालूम नहीं है, हम कभी पहले नहीं गए हैं। और ये देखो, ये मोयना जहाँ पर रास मेला होता है ना, वही जगह है, यहाँ से होकर हम गए। तो वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले बता दूँ इस बारे में कि हम किस लिए जा रहे हैं और क्यों। तो वहाँ पर जो है जलसा है, वहाँ पर जलसा के लिए हमें बुलाया गया है, दावत दी गई है। और वहाँ पर हम पहले कभी नहीं गए, मैं तो नहीं गई, मेरी माँ भी कभी नहीं गई, हम पहली बार जा रहे हैं। मेरा भाई गया है पहले भी, और हम अभी 3 लोग मिलके जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी हम दोपहर के बाद जा रहे हैं। और मेरी माँ और मेरा भाई घर से ही आए हैं, दोनों घर से आए हैं। और मैं पहले ही अपने कॉलेज में थी, मैं आज कॉलेज गई थी। कॉलेज से होके, ये जो शुरू में आपने देखा कि मेरे भाई से मिली, तो मैं कॉलेज से होके वहाँ पर उनसे मिली और वहाँ से होकर हम एक साथ जा रहे हैं। और मुझे आज कॉलेज जाना ज़रूरी था, इसलिए मैं गई थी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है, तो मेरा एग्ज़ाम मैं कैंसिल नहीं कर सकती। और यहाँ पर जाना भी है, मेरे भाई ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि दीदी चलो, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलते हैं। वैसे तो मुझे लोगों के घर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, सच बताऊं, जब तक वो लोग हम्बल और प्यारे लोग, अच्छे लोग ना हो, आपके पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी ना करे, तो ऐसे लोग मुझे अच्छे लगते हैं। और ऐसे बहुत कम घर है और ये नया जगह है, तो मैंने सोचा कि जब इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बार जाके देख ही लेते हैं कि कैसे लोग हैं। और वैसे भी इनसे रिश्ता जुड़ने वाला है हमारा फैमिली का, तो देख ही लेते हैं कैसे हैं लोग। वैसे तो मुझे देखकर कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी एक ज्ञान रहता है, एक तजुर्बा रहता है कि कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर। तो ऐसे करके मैंने सोचा कि ठीक है, चलो चलते हैं। जब इतना रिक्वेस्ट किया जा रहा है मुझसे, इतना बोल रहे हैं, मेरी माँ मुझसे बोल रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि बेटा चल, वहाँ पे बुलाया है बहुत रिक्वेस्ट करके। और मेरी जो भाभी होने वाली हैं, वो भी मुझे कॉल पे बहुत रिक्वेस्ट किया था उस लड़की ने। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। और वो जो मेरी भाभी होने वाली है, उसको मैंने पहले बस मोबाइल में फ़ोटो में देखा है, मैंने कभी आमने सामने देखा नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है चलो, अभी जा रहे हैं तो वो हमारे घर की सदस्य होने वाली है, हमारे घर की मेंबर होने वाली है, तो एक दफ़ा देख भी लेंगे, उससे बात भी कर लेंगे। वैसे तो मैं किसी से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं हूँ। और देखो, यहाँ पर हुआ था कि हमारा जो बैग है ना, वो ऐसे बंधा था मोटरसाइकिल के साथ, लेकिन वो खुल के नीचे थोड़ा स्लिप कर गया था। तो फिर आधे रास्ते में हम उतरे, मेरी माँ मैं पीछे बैठे थे, तो उतरे, फिर उतर के चेक किया तो देखा कि बैग मतलब खुल के गिरने ही वाला है और एक बैग नीचे गिर गया था, इसीलिए रुक गए थे। तो इसीलिए सोचा कि उसको टाइट करके बांध देते हैं। तो टाइट करके बांधने के बाद हम बैठे। मैं पूरा रास्ता अपने भाई के साथ मजाक करते हुए जा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा था, बहुत लॉन्ग रास्ता है। और हर बार मैं अपने भाई से पूछ रही थी कि और कितना दूर चलेंगे, और कितना दूर चलेंगे, तो बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही थी। तो मेरी माँ और मेरा भाई कह रहे थे कि तुम तो फिर भी कॉलेज से यहाँ से आई हो, हम तो कितनी दूर से, मतलब 1.5 घंटा और गाड़ी चला के मेरा भाई आया है। मतलब घर से तो जहाँ पर मेरा कॉलेज है, वहाँ पर अगर मोटरसाइकिल लेके जाओ तो वहाँ पर 1.5 घंटा लगता है बाइक में। तो वो लोग एक्स्ट्रा 1.5 घंटा बाइक चला के आए हैं मुझ तक। फिर मैं बाइक में बैठी, तो फिर हम टोटल 2 घंटे बाइक में थे, मुझे याद है 2 घंटे तो आराम से होंगे या फिर उससे ज़्यादा होंगे। इतना टाइम तो लगता ही है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मेरी भाभी के यहाँ मतलब गांव बहुत बहुत सुंदर गांव है, मैं जब गई थी मुझे याद है।
तो रास्ते में मैंने पूछा मेरे भाई से कि ये कौन सा जगह है, ये कौन सा जगह है, क्योंकि इधर मैं कभी पहले नहीं आई हूँ और जहाँ तक मेरा कॉलेज है मैं वहीं तक आई हूँ लास्ट तक। और ये देखो मेरा भाई डांस करते हुए जा रहा था रास्ते में। वो अजीब अजीब सा गाना गा रहा था और डांस करते हुए जा रहा था। तो मैं उसको कह रही थी कि ससुराल जाने का बहुत मतलब खुशी है, इसीलिए इतना खुशी खुशी डांस करते हुए बाइक चलाते हुए जा रहा है। और हम दो भाई बहन ऐसे ही मजाक करते रहते हैं हरदम। हम हमेशा मजाक करते रहते हैं। तो मैं तो अपने भाई को बहुत उल्टा सीधा मजाक करती हूँ और मेरा भाई मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तंग करता है और मैं मेरे भाई को बहुत पीटती हूँ, मारती हूँ लेकिन मेरा भाई मुझे मारता नहीं है। लेकिन बचपन में हम बहुत मारपीट करते थे, मेरा भाई तब मुझे मारता था। अभी मारता नहीं है, बस मार खा लेता है क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, अजीब अजीब सी हरकतें करता है। जैसे कि मानो ये जो जैसे डांस कर रहा है, अभी तो डांस कर रहा है, माँ पीछे बैठी हैं इसीलिए। लेकिन अगर मैं अकेली होती ना गाड़ी में तो ऐसे गाड़ी को साइड में टालता, इधर टालता, बोलता कि अभी आपको नीचे फेंक देंगे गाड़ी से ऐसे करता, आपको नीचे फेंक देंगे, आप गिर जाएंगी, ऐसे करके परेशान करता है मेरा भाई बहुत और इतना प्रॉब्लमेटिक है। मतलब घर में तो बहुत ज़्यादा तंग करता है। उसकी शादी होने वाली है तो ये सोचकर मुझे हंसी भी आ रही है लेकिन देखो ना कैसे डांस करते हुए ससुराल जा रहा है। तो जब भी है मेरा भाई बहुत अच्छा है। लेकिन मेरी भाभी जो है उसके बारे में मेरे भाई ने कहा है कि वो लड़की भी बहुत अच्छी है। हमारा जर्नी जो है वो काफ़ी लॉन्ग था, इसलिए मुझे बोर हो रहा था, मैं परेशान हो रही थी और रास्ते में मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रही थी कि ये कौन सी जगह है, वो कौन सी जगह है। मेरा भाई तो मतलब मेरा भाई और भी परेशान हो रहा था, तो वो मुझे हेडफोन्स नहीं लगाने दे रहा था। मैंने सोचा कि हेडफोन लगा के गाना सुनते हैं, क्योंकि चिल्ला के बात करना पड़ रहा है मेरे भाई से, तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा था क्योंकि मैं ज़्यादा चिल्ला के बात करना पसंद नहीं करती। तो मैंने ईयरफोन्स लगा लिया और मैंने सोचा कि गाना सुनते हुए चलते हैं और मुझे ज़्यादा चिल्लाना पसंद नहीं है। हालांकि मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस किया कि कौन सी जगह है, वो कौन सी जगह है, वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे ये देखो मेरा भाई कैसे डांस कर रहा है ये ऐसा ही है, थोड़ा सा मजाक किया। और मेन बात ये है कि रास्ते में मेरा भाई मुझसे बोल रहा है कि आप हेडफोन्स मत लगाना। मैंने कहा कि क्यों, हेडफोन्स लगाएंगे तो क्या होगा? बोले नहीं, यहाँ पे आपको पुलिस पकड़ लेंगे हेडफोन लगाने पर। मैंने कहा कि हेडफोन लगाने पर कौन पुलिस पकड़ता है भाई? फिर मेरी माँ ने कहा यार वो हेडफोन लगाने पर पुलिस नहीं पकड़ता है, वो बोर हो रहा है, मैं तो उसकी बात सुन नहीं पा रही हूँ, पीछे बैठी हूँ, तो इसलिए वो बोल रहा है कि तू हेडफोन मत लगा, वो जो बोल रहा है उसके साथ बात कर। तो मेरा भाई अजीब अजीब सी बातें कर रहा है, उल्टा सीधा गाना गा रहा है फटी हुई आवाज़ में, टूटा हुआ रेडियो की तरफ, और वो चाहता है कि मैं उसकी बातें सुनते हुए जाऊँ। तो मुझे तो बोर हो रहा था इसलिए मैं गाना सुन रही थी, तो उसकी बातें मैं सुन नहीं पा रही थी। तो इसलिए वो मेरी माँ को चिल्ला के बोला कि उनसे कहिए कि हेडफोन्स लगाने पर पुलिस पकड़ लेंगे। तो ऐसे मैं एक टाइम पे सोच रही थी कि हेडफोन लगाने पर पुलिस पकड़ते हैं क्या? ऐसा मैंने सच में सोचा, थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा लेकिन फिर मेरा ध्यान आया कि हेडफोन्स लगाने पर तो पुलिस नहीं पकड़ते, हेलमेट ना लगाओ तो पुलिस पकड़ते हैं, ये सही है, ये कौन सा नियम है? फिर मेरी माँ ने कहा तो मुझे समझ में आया कि नहीं, मेरा भाई मुझसे मजाक कर रहा है। और मेरा भाई ना ऐसे करता है, मजाक की बातें, मतलब कह के ऐसे स्टाइल में कहता है कि आपको मानना ही पड़ेगा, मतलब कपिल शर्मा स्टाइल में। तो वो ऐसे स्टाइल में बोलता है कि आपको मानना ही पड़ेगा। तो लास्ट तक हम, ये हमारी भाभी का गांव का एंट्रेंस है, तो यहाँ से हम पहुँचे और उनके घर पहुँचे तो वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे। और उससे भी ज़्यादा मुझे इनका गांव का एरिया बहुत पसंद आया। हमारा एरिया थोड़ा सा अलग है, इनके यहाँ देखो कैसे बैम्बू का ये बनाया हुआ है, रास्ता बिल्कुल पक्का सड़क है और एकदम क्लीनिंग बहुत है, बहुत एकदम
प्योर रूरल एरिया जितना प्यारा होता है ऐसे ही एरिया है। मुझे ये एरिया बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा। और हमारा एरिया भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सच कहूँ तो हमारे यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है रास्ते में, और रास्ता इतना लॉन्ग नहीं होता और इतना अंदर तक नहीं जाना पड़ता। भाभी के यहाँ घर में बहुत दूर तक अंदर जाना पड़ रहा है, आप देख ही सकते हो। तो ये भाभी का यहाँ का रास्ता है और बहुत क्लीन है यहाँ का। क्लीनिंग और ऑक्सीजन एरिया मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब फुल ऑफ ऑक्सीजन एरिया, और घर वगैरह भी बहुत सुंदर है, और गाड़ियाँ वगैरह भी बहुत, ट्रैफिक वगैरह भी बहुत कम है। और गांव का एरिया कितना खूबसूरत है, देखो एकदम ऐसा लग रहा है फुल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम पहुँचे अपनी भाभी के यहाँ, तो हमें टोटल 2 घंटे से ऊपर टाइम तो आराम से लग गया। और जब हम उनके घर के पास आए, देखो माइक वगैरह लगाया हुआ था, क्योंकि जलसा है इसीलिए माइक वगैरह लगाया हुआ है। तो उनके घर के आगे तरफ ही जलसा बैठा है, जलसा का मजलिस था। तो मैं पहली बार इनके यहाँ आई हूँ, तो इनका घर भी अच्छा था बहुत ही। ये देखो, ये इनका एक माले वाला यहाँ पर एक टेरेस है जो कि मुझे बहुत पसंद आया। ये वाला टेरेस, यहाँ से नीचे आप सब कुछ देख सकते हो एकदम लोग। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर पैंडल बंधा है जो कि जलसा के लिए। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर मिलेंगे किसी दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।